है। आज हम लोग जानेंगे कि चर्चा में क्यों है ज्वालामुखी द्वीप बैरन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैरन द्वीप के बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ। आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि जो ज्वालामुखी द्वीप बैरन है ये चर्चा में क्यों है। तो जो ये द्वीप है, बैरन द्वीप है, ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यूनियन टेरिटरी है उसमें स्थित है। और ये जो बैरन द्वीप है, ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ओके, में अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे जो बैरन द्वीप है, यहाँ के जो ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जहां पर हाल ही में विस्फोट देखा गया है, यानी ज्वालामुखी की घटना देखी गई है विस्फोट होने की। ओके, तो चर्चा में ये इसीलिए है कि अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है उसमें जो बैरन द्वीप है इसमें सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, जहां पे हाल ही में विस्फोट देखा गया है, विस्फोट की घटना देखी गई है। तो अब हम लोग जानते हैं कि बैरन द्वीप कहां पे है, लोकेशन क्या है, बैरन द्वीप के बारे में हम लोग जानते हैं। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह निर्जन द्वीप भारत और बर्मी टेक्टोनिक के जंक्शन पर स्थित है। जो निर्जन द्वीप है भारत और जो बर्मी है उसका जो प्लेटों का जो जंक्शन है वहां पे ये स्थित। इसका कुल क्षेत्रफल 8.34 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है 8.34 वर्ग किलोमीटर। इसके निकटतम स्वराज हैवलॉक द्वीप और नारकोंडा द्वीप हैं। इसके जो निकटतम स्वराज हैं। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके प्रशासन के पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से सबसे पहला जो विस्फोट जो बैरन द्वीप पर हुआ था वो सन 1787 में 1787 में पहला विस्फोट हुआ। इसके बाद 1991, 2005, 2017 और 2022 में हल्के हल्के विस्फोटों की घटना देखी। भारत में कुछ ज्वालामुखी द्वीप हैं, उन पे भी देख लेते हैं कि भारत में जो कुछ ज्वालामुखी द्वीप है उनमें सबसे पहले बैरन द्वीप है जो कैसे है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप पे। ठीक, इसके बाद में नारकोंडम और बारातंग, ये कहां पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये भी क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक, इसके बाद दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद में गुजरात में क्या है? धिनोधर हिल्स। ठीक, ये भी क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। और इसके बाद में हरियाणा में क्या है? ढोसी हिल हरियाणा। ये कुछ प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं। जो अब साथ में हम लोग देख लेते हैं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या होती है? पृथ्वी पे भूपर्पटी होती है। क्लियर? हमारी पृथ्वी पे जो भूपर्पटी है जिसपे धरातल पे हम लोग चलते हैं, तो उसमें कहीं कहीं पे प्लेटें क्या होती हैं? प्लेटों में क्या होता है? भूपर्पटी पे छिद्र हो जाता है। जब छिद्र हो जाता है तो उसमें से अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है, यानी चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। मैग्मा होता है तो मैग्मा उस छिद्र से बाहर आने लगता है। तो जब पृथ्वी के अंदर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं तो क्या कहलाती हैं? मैग्मा कहलाती हैं। वही मैग्मा जब एक छिद्र से बाहर निकलने लगता है पिघली हुई अवस्था में तो वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो ये जो छिद्र है जहां से ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल को चीरते हुए बाहर निकलता है, क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। यानी कि ये छिद्र क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। ज्वाला का मुख, जहां से ये गरम गरम लाल लाल लावा बाहर निकल रहा है, जहां से गरम गरम लाल लाल लावा बाहर निकल रहा है, क्या है? ज्वालामुखी कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखीयता कहलाती है। ये प्रक्रिया जो है, यानी कि मैग्मा का पृथ्वी के धरातल से इस छिद्र यानी ज्वालामुखी के छिद्र, ये ज्वालामुखी जो है इससे बाहर निकलना ज्वालामुखीयता कहलाती है। और ये जो मुख है, ये जो पृथ्वी के क्रस्ट पे ये जो छिद्र है, ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी जो है गतिविधि एक अंतरजात प्रक्रिया, इंडोजेनेटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। तो ज्वालामुखी गतिविधि जो है वो क्या है? ज्वालामुखीयता जो है वो एक अंतरजात प्रक्रिया का उदाहरण है। ज्वालामुखी की विस्फोट की प्रकृति के आधार पर बहिर्वेदी अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां बन सकती हैं। यानी ज्वालामुखी की प्रकृति जिस प्रकार की होगी, हल्का विस्फोट होगा, ज्यादा विस्फोट होगा, विनाशकारी विस्फोट होगा, उस प्रकार से बहिर्वेदी अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां निर्मित होती हैं। इन बहिर्वेदी जो आकृतियां हैं इनमें जब ज्वालामुखी में विस्फोट ज्यादा नहीं होता है तब पठार, जब ज्वालामुखी ज्यादा विस्फोटक होता है तब पर्वत,
और जब ज्वालामुखी विस्फोट जो कैसा अंतर्वेधी होता है, इंडोजेनेटिक होता है, तब बैकोलिथ और लेपोलिथ इन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इन प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।